सभी बच्चों को नमस्कार। बात कर रहा हूँ सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 5 प्रोग्रेशन एंड सीरीज की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.3 की हम बात करें। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि Sn इज इक्वल टू NP प्लस N(n-1/2) where Sn denote the sum of the first n terms of an EP, then find the common difference। अच्छा, यानी यहां पर जो गिवन है Sn इज इक्वल टू NP प्लस N(n-1/2)Q, ये किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म का सम है। इसके दो तरीके हमारे पास हैं। चूंकि सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1/2d, तो पहले इसको उस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो बिल्कुल सिंपल मेथड है, बोले वही बता दो, नहीं दोनों हम बता देंगे, ठीक है। दूसरा शॉर्ट में बता देंगे। देखो Sn जो दिया गया है ना, अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं तो आएगा 2NP प्लस N(n-1/Q) और बाई 2 है ना, तो बाई 2 को बाहर कर देना, कोई दिक्कत है, कर सकते हैं ना। यहां से n कॉमन ले लो तो n बाहर आएगा, n/2 2p प्लस N-1/2Q, ये Sn हो गया ना। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, दिख रहा है। आप जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस N-1/d होता है ना। तो क्या ये जो सम दिया है वो इसी फॉर्मेट में नहीं दिया है? तो अगर मैं इस सम से कंपेयर करूं तो क्या मैं कह सकता हूं यहां a की वैल्यू p के बराबर है और d की वैल्यू q के बराबर है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो q हो जाएगा। आ गया आंसर, पहले पार्ट का आंसर आ गया, मतलब पहले पार्ट का पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये तो एक सिंपल सा मेथड है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड मैं बताता हूं। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि मान लेते हैं कि इसमें कुछ और पूछ रहा होता, तब क्या करते हैं। देखो यहां पर Sn दिया गया है, हम एक काम करते हैं, इसे Tn निकाल लेते हैं। Tn कैसे निकालें, हम जानते हैं अगर आपको 100 टर्म का सम दिया हो तो 100 टर्म के सम में से अगर 99 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो 100 टर्म मिल जाएगा। तो एक्चुअली हम करेंगे क्या, जब Tn निकालेंगे ना तो कैसे निकालेंगे, n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम माइनस कर देते हैं। ये आप nth टर्म निकालने का मेथड होता है, ठीक। n टर्म का सम क्या है, NP प्लस N(n-1/2) इंटू Q, ठीक, माइनस n-1 क्या करेंगे, जहां भी n है वहां n-1 कर दो, तो क्या आएगा n-1 इंटू P प्लस n-1 इंटू n-2 हो जाएगा बाई 2 इंटू Q। अब आप कहेंगे जब इजी मेथड आप बता चुके थे तो काहे को घुसे जा रहे हो। मान लेते कुछ और पूछ लिया तब क्या करेंगे आप, उन्होंने कहा 100 टर्म निकालो, तब क्या करोगे, तब तो Tn निकालना पड़ेगा ना, इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। इसको खोल दिया जाए, NP प्लस N(n-1/2) इंटू Q माइनस, यह आएगा N-1P माइनस N-1 इंटू N-2/2 इंटू Q। मैं काम करता हूं कि NP और N-1P एक खानदान के लग रहे हैं, इनको मैं एक साथ लिखता हूं और P कॉमन ले लेता हूं, तो आएगा N माइनस खोला हूं ब्रैकेट N+1, ठीक, प्लस ये दोनों एक खानदान के हैं। तो इसमें काम करता हूं कि 1/2 बाहर लिख देता हूं, Q बाहर करता हूं, N-1 बाहर करता हूं, यहां बचेगा N और माइनस खोलो ब्रैकेट N+2, ठीक। तो ये आ गया P, ये तो कट जाएगा तो P बचेगा प्लस 1/2 इंटू Q इंटू N-1, इसको करोगे तो आएगा 2 कट जाएगा, यानी कि जो Tn आया है वो आया है P प्लस N-1 इंटू Q, ये Tn आया हुआ है, ठीक। ये आपका Tn निकल के आया। एक बार देख लीजिएगा कहीं गलत तो नहीं है, अरे नहीं होगा, होगा तो आप सही कर लीजिएगा। वैसे भी आप कमेंट में लिखोगे कि सर ये क्वेश्चन आपने कैसे लगाया, तो गलत लगाया है, फिर हम कहेंगे वो कि करेक्टेड हम तो एक साथ मिलकर क्वेश्चन लगा रहे हैं ना। यानी कि Tn जो निकल के आया वो निकल के आया P प्लस N-1 इंटू Q, ठीक है। अब एक काम करिए, इसमें आप n को 1 रख दीजिए, फर्स्ट टर्म निकल आएगा, n को 2 रख दीजिएगा, सेकेंड टर्म निकल आएगा। यानी कि अगर d निकालना हो तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे,
P प्लस सेकेंड माइनस वन इंटू क्यू, ये T2 हो गया, और माइनस P प्लस वन माइनस वन इंटू क्यू, तो ये आएगा P प्लस क्यू और माइनस का P, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, P कट गया, Q निकल आया। तो अगर आपको D निकालना है तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड ना लगाइए, मतलब वो मेथड दिमाग पे नहीं आया तब क्या करेंगे आप, इसलिए हमने इस मेथड को बताया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।